आज की वीडियो का टॉपिक जो हमारा है मैकेनिकल लोड से रिलेटिव है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, तो आज हम मैकेनिकल लोड के बारे में बात करेंगे कि मैकेनिकल लोड कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल लोड के बारे में हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए कि अगर एक बॉल है और उस पे एक जो है आदमी खड़ा हुआ है, ये आपका पॉइंट लोड कहलाया जाता है सबसे बड़ा। ठीक है, ये पॉइंट लोड कहलाया जाता है। एक दीवार का स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट ट्रायंगुलर शेप का लोड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर ये जो मेरा है एलिमेंट, इसको मान लेते हैं और इस एलिमेंट पे जो मेरा लोड जो कार्य कर रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वाले पॉइंट पे भी आप कि इस तरह से। ठीक है, इसका डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेरे वॉल है वो पूरा एकदम बराबर समान है, तो यूनिफॉर्मली उसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उस लोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर लोड कम है, यहाँ अधिक है, यहाँ और अधिक है, यहाँ और अधिक है, तो हम इसको इस तरह से हम करते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक बोर्ड लगा हुआ है, हैंगिंग बोर्ड जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल में, और ये यहाँ पे दो पॉइंट पे लोड ले रहा है, एक यहाँ पे लोड ले रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे लोड ले रहा है, तो इसको हम पॉइंट लोड भी बोलते हैं। पॉइंट लोड इसको बोला जाता है कि पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड पे कार्य कर रहा है, तो इस तरह से हम इसको पॉइंट लोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि मैकेनिकल लोड की एक डेफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैकेनिकल जो लोड है, जब हम किसी मशीन की या फिर संरचना स्ट्रक्चर बनाने की जब बात करते हैं और इंजीनियरों को उस एलिमेंट पे या संरचना या स्ट्रक्चर पे कोई बाहरी लोड हो गया, उसको देखना पड़ता है कि बाहरी बल उस पर कितना कार्य कर रहा है, जो हम एक्सटर्नली फोर्स हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नली फोर्स उसके ऊपर कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, या उसके ऊपर प्रेशर कितना बना रहा है, ये हमको देखा जाता है। इससे क्या होता है कि उस भाग में जो टेंशन हुआ, स्ट्रेस, ठीक है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, आपको आई बटन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं लिंक कर दूंगा, आई बटन में आपको मिल जाएगी स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जो उत्पन्न होगा या फिर उसमें डिफॉर्मेशन जो उत्पन्न होगा, है ना, विकृति होगी उसके जो शेप में या उसके साइज में। ठीक है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब डिफॉर्मेशन होगा। अगर डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उसमें जो गति या उत्पन्न होगी, ठीक है, या फिर उसमें गति होगी। डिफॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हम किसी पे लोड लगा रहे हैं, मान लीजिए ये मेरे पास में एक एलिमेंट है, ठीक है, ये मेरा फर्श है और फर्श पे ये मेरा एक एलिमेंट ये रखा हुआ है। ठीक है, ये एलिमेंट और इस पे मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, या तो इसमें चेंज होगा, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन अगर होगा तो इसकी शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से इसको मान सकते हैं कि इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, ये अगर ये इस तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें गति उत्पन्न हो जाएगी, मतलब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, मूव। ठीक है, मूवमेंट इसमें आ जाएगा। तो वही है कि यहाँ पे अगर डिफॉर्मेशन होगा या फिर उसकी मोशन होगा, मोशन उत्पन्न हो जाएगा। दो ही ये प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, जब हम एक्सटर्नली फोर्स अगर लगाएंगे तो, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, उसके जो अंदर मटेरियल है उसमें एक तनाव या स्ट्रेस उत्पन्न होगा। स्ट्रेस उत्पन्न होने के साथ साथ में फिर उसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होने के साथ साथ में फिर उसमें मोशन उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम मैकेनिकल लोड को हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल लोड इस तरह से कार्य करता है। ठीक है, और अगर हम सरल भाषा में अगर लिख सकते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी भी मशीन हो गई या संरचना पे जो लगने वाले जो बाहरी बल होते हैं, या वजन हो गया या दबाव हो गया, वही मैकेनिकल लोड कहलाए जाते हैं। ठीक है, किसी मशीन, एलिमेंट, स्ट्रक्चर या किसी कंपोनेंट पे जो बाहर से लगने वाले बल जो होंगे, बाहरी बल, ठीक है, बाहरी बल हो गए, या फिर उसके ऊपर कोई वजन लग रहा है या कोई प्रेशर लग रहा है, ठीक है, किसी तरह का कोई भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो वो हमारे मैकेनिकल लोड कहलाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मशीन, संरचना, कंपोनेंट, किसी भी टाइप का हम एलिमेंट ले सकते हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम इसको मैकेनिकल लोड को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल लोड की अगर डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो किस तरह से लिखी जाएगी, किसी मशीन, संरचना या फिर यांत्रिकी जो भाग पर कार्य करने वाला बाहरी बल होता है, ठीक है,
किसी मशीन पर या फिर किसी संरचना पर या फिर किसी मैकेनिकल पार्ट पर, यांत्रिकी भाग पार्ट, ठीक है, या जॉब पर कार्य करने वाला बाहरी बल जो होगा, बाहर से लगाया गया जो बल होगा या फिर बाहर होगा, ठीक है, या प्रेशर होगा, ठीक है, बाहरी बल हो गया या बाहर होगा जो उसमें तनाव उत्पन्न करे, मतलब स्ट्रेस उत्पन्न करे, या फिर उसमें डिफॉर्मेशन विकृति उत्पन्न करे, या उसमें मोशन गति उत्पन्न कर दे, जैसा आपको चित्र में भी बताया वो गति उत्पन्न करते, तो वो आपका मैकेनिकल लोड कहलाया जाएगा, उसी को भी हम मैकेनिकल लोड कहते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल लोड के आप यहाँ पे चित्र में टाइप देख सकते हैं, ये आप चित्र ये वाला देखिए, तो इस वाले चित्र में आपको टाइप मिलेंगे। ये मेरा मैकेनिकल एलिमेंट है, ठीक है, इस पे दोनों तरफ से ये फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से भी फोर्स लगाया जा रहा है और इधर से भी फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये दोनों फोर्स इस एलिमेंटर के सेंटर की ओर लगाए जा रहे हैं, इस एलिमेंटर के सेंटर की ओर लगाया जाए, तो सेंटर की ओर जब लगाए जा रहे हैं तो ये आपके कंप्रेसिव लोड बोले जाएंगे, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, ये एलिमेंट को कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिव लोड बोले जाएंगे, ठीक है। और ये जो लोड है वो टेंशन लोड है, तो इसको टेंशन लोड को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये दोनों लोड आपको बाहर की तरफ लगाए जा रहे हैं, इसको इधर की तरफ खींचा जा रहा है और इससे इधर की तरफ खींचा जा रहा है, तो इस वाले एलिमेंट में टेंशन उत्पन्न कर दिया गया है, ठीक है, टेंशन किया गया है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टेंशन जब किया गया है तो ये टेंशन आपका लोड कहलाएगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट है इसमें आपका ये आपका हैंगिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है, ये दो एलिमेंट रखे हुए हैं और इसके सेंटर पे पॉइंट लग रहा है, आप इस तरह से चित्र में देख सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरे पास में एक पिलर है और एक मेरे पास ये पिलर है, ये दोनों पिलर मेरे धरती पर रखे हुए हैं, मतलब ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, एक एलिमेंट मेरा रखा हुआ है रॉड, मान ली इसके ऊपर ये मैंने आपको 50 केजी का वेट रखा है, 50 केजी का वेट रखा है, तो इसका जो लोड है वो सेंटर पे लग रहा है, ठीक है, तो वही यहाँ पे लोड दिखाया गया है। अब इस लोड से होगा क्या किसी एलिमेंट में, तो बेंडिंग मूवमेंट आएगा, ठीक है, बेंड होगा, वो इस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से बेंड होगा, जो बेंड होगा उसी को हम बेंडिंग लोड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है टोरिज्म, इसमें क्या होगा कि उसमें एक कर्तन तरह का टोरिज्म लगेगा, ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं मरोड़ टाइप का, कि मेरे पास में एक ये एलिमेंट है, आप चित्र देखिए इस तरह का है, ठीक है, ये इस तरह का घुमा हुआ बनाया गया, ठीक है, मतलब इसको ट्विस्ट किया गया है, घुमाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे सेकंड वाला चित्र ये वाला इस फिगर में आप इस तरह से देख सकते हैं, ये इसको मरोड़ा गया है, ठीक है, इसको मरोड़ दिया गया है, इस टाइप का ये फोर्स हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेयर, शेयर में क्या होता है कि एक लोड आपका जस्ट नीचे की तरफ लगेगा, एक लोड ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम रॉड को कट करते हैं, ये मेरे पास में एक रॉड है 10 mm का, ठीक है, और ये मेरे पास 10 mm का रॉड है और इसके रॉड को मैं अगर एक एलिमेंट पे यहाँ पे इसको रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे मैं छेनी से अगर हैमरिंग करूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, तो ये जो है शेयर कर देता है, दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देता है, तो इसको हम शेयर लोड बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चित्र है इसमें ये टेंशन लोड है, ये कंप्रेसिव लोड है, ये आपका बेंडिंग लोड है, ठीक है, यहाँ पे बेंड मटेरियल में बेंडिंग हो रहा है, ये टोरिज्म लोड है, ये आपका शेयर लोड है, ठीक है, और ये आपका ब्लैंकिंग लोड बोला जाएगा। तो इस तरह से ये लोड बोले जाते हैं। लोड का क्या महत्व होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, ये हम देख सकते हैं। आप ये चित्र में देखिए कि ये जो मेरा एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे ये मेरा एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, इसका मान लेते हैं हम 100 kg है ये, ठीक है, 100 kg, ये भी आपका 100 kg है, ये भी आपका 100 kg है, ठीक है, ये 100 kg। इसमें क्या हुआ है कि इसमें ब्लैंकिंग ये लोड लग जा रहा है और इसमें कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेशन हो जा रहा है और इसमें शेयरिंग हो गया है, ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस हुए गए हैं, ठीक है। तो ये लोड किसी एलिमेंट पर लगते हैं तो इन लोडों की गणना करना हमको जरूरी होता है कि ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब ये लोड की वजह से ये प्रॉब्लम जो उत्पन्न हुई है, आप यहाँ चित्र में ये देख सकते हैं नीचे ये प्रॉब्लम है, इसका जो कैलकुलेशन किया गया बनाने के टाइम पे, इसका जब स्ट्रक्चर बनाया गया तो इसमें जो लोड जो चेक करना था वो लोड की यहाँ पे हमें कमी मिली,
ठीक है। यहाँ पे देखिए कंप्रेशन हो गया कि यहाँ पे जो कंप्रेशन होना चाहिए था लोड का, उस अकॉर्डिंग इसका डिजाइन नहीं किया गया। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग है। यहाँ पे देखिए ये पिलर है और यहाँ पे एकदम शेयरिंग हो गया, तो यहाँ पे भी लोड का अच्छे से कैलिब्रेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता आता है कि हमको लोड का जो कैलिब्रेशन है, लोड का जो कैलकुलेट है, वो हम अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल लोड के महत्व क्यों महत्वपूर्ण होता है। किसी मशीन पर लगने वाला जो लोड का सही अनुमान नहीं लगाया जाए तो निम्नलिखित समस्या आ सकती है, जैसा कि आपने यहाँ पे ये चीज आपने देखी। ठीक है, मशीन का भाग टूट सकता है। ठीक है, सॉफ्ट में मुड़ सकती है, बोल्ट कट सकते हैं, बेयरिंग जल्दी खराब हो सकती हैं, पुल या भवन में दरारें आ सकती हैं, दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इसी कारण से मशीन या संरचना की डिजाइन में लोड का आकलन करना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कौन सा लोड कितना लग रहा है, कितना मटेरियल सहन कर सकता है, ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं जब मैकेनिकल लोड की बात की जाएगी। सारे लोड जो बाहर से जो लोड लगाए जाते हैं किसी एलिमेंट, जब डिजाइन किया जाता है, जब किसी एलिमेंट का डिजाइन किया जाता है तो वहां सारे लोड को हम देखना होता है कि कौन कौन से लोड किस टाइप से लगाए गए हैं। नेक्स्ट इन लोडों को क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो किस तरह से किया गया है। ठीक है, मैकेनिकल लोड को कई धारणाओं में इसको वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है इसके डायरेक्शन के हिसाब से, तो सबसे पहले इसमें टेंशन लोड है। ठीक है, उसको हम तनाव भार भी बोलते हैं। आप यहाँ पे इस वाले चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये टेंशन आपका लोड है, ये वाला। ठीक है, दूसरा आपका कंप्रेसिव लोड है, जिसको हम संपीड़ित भार भी बोलते हैं। आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला 2 नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेयर लोड है, जिसे हम कर्तन भार भी बोला जाता है। कर्तन भार, कर्तन भार में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये लगा हुआ है शेयर। ठीक है, ये तीसरा नंबर है, तो यहाँ पे मैं 3 टिक कर दे रहा हूँ। आपका नेक्स्ट है बेंडिंग लोड, इसको झुकाने वाला भार भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं 4 कर देता हूँ, 1 2 4। ठीक है, ये आपका टोरिजन लोड है, इसको मरोड़ लोड बोलते हैं, ये आपका मरोड़ लोड है। ठीक है, इसको हम 5 इंडिकेट करते हैं, 5। तो ये मेरा लोड का क्लासिफिकेशन बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले है आपका टेंशन लोड, कि ये किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से इसका हम देख सकते हैं। तो जब किसी वस्तु पे दोनों सिरों पर, ठीक है, खिंचाव या पुल, ठीक है, खिंचाव बल लगता है, उस लोड को ही हम टेंशन लोड कहते हैं। क्लियर? जब किसी वस्तु का या एलिमेंट का स्ट्रक्चर पे उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, तब उस लोड को हम, खिंचाव लोड को ही हम टेंशन लोड कहते हैं। जैसा आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले चित्र में। ठीक है, ये वाला आपका टेंशन लोड है। देखिए एक फोर्स आपका यहाँ पे लगा हुआ है और एक फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 फोर्स लगे हुए हैं और ये जो एलिमेंट है मेरा, इस एलिमेंट में आपको टेंशन उत्पन्न होगा और इसी लोड के कारण वस्तु की लंबाई बढ़ने की उसमें प्रवृत्ति हो सकती है, उसकी लंबाई में चेंजिंग आ सकता है। तो ये भी एक संभावना होती है। ठीक है, इसके उदाहरण हमें देखने के कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। जैसे क्रेन के जो वायर हैं, क्रेन जब किसी मटेरियल को उठाती है तो क्रेन के जो वायर में टेंशन लोड उत्पन्न होता है। ठीक है, वो देख सकते हैं। लिफ्ट की जो केबल होती है, लिफ्ट जहां लगी होती है वहां पे जो वायर की जो केबल होती है वहां पे देख सकते हैं। सस्पेंशन जो ब्रिज होते हैं, सस्पेंशन जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज की जो केबल होती है वहां पे हम टेंशन लोड देख सकते हैं। हम क्रेन में देख सकते हैं और स्टील की रॉड में भी हम टेंशन लोड को देख सकते हैं। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहला इसका प्रभाव ये रहेगा कि ये लंबाई बढ़ा सकता है, क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है, क्रॉस सेक्शन होगा थोड़ा सा कम हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे देखिए टेंशन जब लोड लग रहा है तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की जो है व्यास, डायामीटर कम हुआ है। ठीक है, अधिक लोड होने पे ये क्या है, वस्तु टूट सकती है या एलिमेंट खराब हो सकता है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं टेंशन लोड को। सेकंड है आपका कंप्रेसिव भार लोड। अब कंप्रेसिव लोड में क्या होता है, इसमें वस्तु को दबाया जाएगा। टेंशन में आप यहाँ पे चित्र में देखिए, ये टेंशन लोड था, तो टेंशन लोड में खिंचाव किया जा रहा है। यहाँ पे ये कंप्रेसिव है, तो यहाँ पे जो लोड लगाया गया है, भार जो लगाया गया है, दोनों वस्तु के सेंटर की ओर लाया गया है।
ये सेंटर पॉइंट है, इसकी तरफ लगाया गया है। ठीक है, जब वस्तु के दोनों ओर से दबाया जाएगा, ठीक है, पुश किया जाएगा, तो उसे हम कंप्रेसिव लोड कहते हैं। इसके उदाहरण हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? बिल्डिंग के कॉलम हो गए, वहां पे भी हमें कंप्रेसिव लोड देखने को मिलेगा। हाइड्रोलिक प्रेस है, वहां पे भी हमें कंप्रेसिव लोड मिलेगा। मशीन का जो फ्रेम होता है, बॉडी होता है, वहां पे भी हमको देखने को मिलेगा। कंक्रीट के पिलर हो गए, वहां पे भी हमें ये लोड, कंप्रेसिव लोड देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके प्रभाव क्या क्या उत्पन्न होते हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें तो लंबाई कम होने की प्रवृत्ति हो जाती है। किसी एलिमेंट में लंबाई कम होने की प्रवृत्ति जरूर होती है। ठीक है, अधिक लोड पे क्या है, ये ब्लिंकिंग हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया, ये मेरा बिना लोड के एलिमेंट है। जब लोड लगाया है तो ये है, ये टेंशन लोड लगाया गया है, और ये आपका कंप्रेसिव लोड लगाया है। तो कंप्रेसिव में इसमें डाया जो है बड़ा है, लंबाई कम हुई है, यहाँ पे लंबाई बड़ी है, यहाँ पे जो डाया है वो कम हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका शेयर लोड, जिसे हम कर्तन भार भी बोलते हैं। ठीक है, आपने टेंशन को आपने देखा, यहाँ पे कंप्रेशन को देखा, और शेयरिंग में आप ये जो आप देख रहे हैं ये आपका शेयरिंग, इसमें एक लोड आपका इधर लगाया गया है, एक लोड इधर लगाया गया है, यही है। मतलब दोनों लोड विपरीत दिशाओं में समानांतर पर लगाए जाएंगे, विपरीत दिशाओं में लगाए जाएंगे और समानांतर लगाए जाएंगे, और दोनों वस्तुओं को शेयरिंग करने का प्रयास करेंगे, मतलब काटने का प्रयास रहेगा इसमें। ठीक है, इसी को ही हम शेयर लोड कहते हैं, इसी को भी हम शेयर लोड कहलाया जाएगा। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकता है, रिविट में मिल सकता है, बोल्ट में मिल सकता है, पिन में मिल सकता है, और पंचिंग ऑपरेशन है वहां पे भी आपको मिल सकता है। पंचिंग ऑपरेशन में क्या, कि वहां पे आप पंच जो होती है दबाया जाता है और किसी एलिमेंट को प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे आप बाशर समझ सकते हैं कि बाशर हमें पंचिंग ऑपरेशन के द्वारा अगर बनाने तो मटेरियल वहां पे कटता है। ठीक है, पंच होता है, कट जाता है, शेयर हो जाता है मटेरियल, जितना हमको काटना होता है, तो उस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके प्रभाव हमको क्या क्या मिलेंगे? पहला तो मटेरियल ये काट सकता है। ठीक है, बोल्ट या रिवेट में जो फेलियर जो होते हैं वो ही हमको काटने का प्रयास करते हैं। तो आप इस वाले चित्र में, इस वाला जो चित्र है हमारा, देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्लेट है, एक प्लेट आपकी इधर की तरफ है और एक प्लेट इधर है। तो ये वाली प्लेट जो है, फर्स्ट ये वाली प्लेट है, इस वाली प्लेट पे आपका ये वाला इधर की तरफ भार लग रहा है, और ये वाली जो प्लेट है ये आपको इधर लग रहा है। तो ये दोनों प्लेट पे एक लोड आपकी इधर की तरफ लगाया गया है और एक लोड आपका इस डायरेक्शन में लगाया है। तो ये शेयरिंग कर रहा है, ये यहाँ से कटने का संभावना हो सकती है, यहाँ से मटेरियल कट सकता है। ठीक है, तो ये आपका शेयर लोड कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड में क्या होता है, इसमें ये झुकने वाला भार होता है, ये झुका सकता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये वाला जो चित्र है इसमें देख सकते हैं कि ये मेरे दो सपोर्ट लगे हुए हैं और इसके ऊपर मेरा एक कोई पीस रखा हुआ है, कोई एलिमेंट रखा हुआ है या स्ट्रक्चर है मेरा। इसके बीच में सेंटर फोर्स में ये फोर्स लगाया गया है, और इस फोर्स से क्या होगा कि इसमें बेंड आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा। झुकाने वाला फोर्स होता है, इसमें झुकाव आ जाएगा। ठीक है, जब किसी बीम या फिर सॉफ्ट या रॉड पर ऐसा लोड लगाया जाए जिससे उसमें झुकने लगे, जिससे वह झुकने लगे, उसी लोड को हम बेंडिंग लोड कहते हैं। वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? ब्रिज में मिल सकता है ना, सॉफ्ट में मिल सकता है, क्रेन में मिल सकता है, मशीन के बेड में मिल सकता है, जो बेड बनाए जाते हैं मशीनों के, वहां पर भी हमें बेंडिंग लोड मिल सकता है। ठीक है, इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? इसके प्रभाव जो हैं वो कंप्रेशन का हो सकता है, टेंशन का हो सकता है, या बीच में न्यूट्रल एक्सेस पे भी हो सकता है। और ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोड लगाया गया था। पहले आपका ये एलिमेंट की स्थिति ये वाली थी, जब लोड लगाया गया तो एलिमेंट की स्थिति आपकी ये वाली क्रिएट हो गई। ठीक है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट है आपका मरोड़ लोड। इसको आप कैसे देख सकते हैं? जब किसी सॉफ्ट या रोड पे घुमाने वाला, मतलब ट्विस्ट करने वाला, घुमाने वाला बल लगाया जाता है तो उसे हम टॉरिजन लोड कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण अगर देख सकते हैं तो लेथ मशीन की जो सॉफ्ट है वहां पे हमको देखने को मिल सकता है, मोटर की सॉफ्ट है, ड्राइविंग सॉफ्ट है, स्क्रू ड्राइवर है, ड्रिल मशीन है, वहां पे भी हमको देखने को मिल सकता है। इसके प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? सॉफ्ट में ट्विस्ट आ सकता है, अधिक टॉर्क होने पे सॉफ्ट टूट सकती है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे जो टॉर्क जो लगाया गया है, टॉर्क के जरिए से ये जो डेल्टा जो थीटा जो एंगल जो जनरेट हुआ है, ये वाला ये घुमाव हुआ है।
ठीक है। इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला सबसे पहला एलिमेंट ये था, इसको घुमाया गया तो ये इस तरह का हुआ। ठीक है, तो ये ही मरोड़ भार कहलाया जाएगा, इसी को हम मरोड़ भार बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया स्टैटिक लोड। जो स्थित भार होते हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये समय के आधार पे होते हैं। ठीक है, इनको हम समय के आधार पे भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जो लोड धीरे धीरे लगाया जाए और लंबे समय तक लगभग समान रहे। ठीक है, धीरे धीरे लगाया जाएगा और लंबे समय तक समान रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल आप कहाँ पे देख सकते हैं, मशीन का स्वयं का वजन हो गया, मशीन का स्वयं का वजन है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, भवन का वजन हो गया, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका सेल्फ का जो वेट होता है वो हम देख सकते हैं, या फिर टैंक का हम देख सकते हैं, टैंक जो होता है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डायनेमिक, मतलब गतिशील भार होता है, इसका भार जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, जो समय के साथ साथ में बदलता रहता है। अब इसको हम कहाँ देख सकते हैं, ये चित्र आप देख सकते हैं, इस वाले चित्र में जो पानी की टंकी है इसमें जब हम फुल भरेंगे तो वहां पे क्या होगा कि लोड अधिक हो जाएगा, और समय के साथ साथ में जब पानी खत्म होगा टंकी से तो भार जो है क्या होगा वो कम होगा, तो ये डायनेमिक लोड बोला जाएगा। ठीक है, ये आपका लोड डायनेमिक लोड बोला जाएगा, इसी लोड को हम डायनेमिक लोड बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं, वाहन में देख सकते हैं, इंजनों पे देख सकते हैं, पंखा देख सकते हैं, गियर में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। दूसरा है आपका इम्पैक्ट लोड। ठीक है, इम्पैक्ट लोड को एकदम ऐसे बोल सकते हैं, अचानक से लोड लगाया जाएगा। ठीक है, एकदम अचानक से। आप टेबल है और टेबल के ऊपर एकदम 50 केजी का वेट आप छोड़ेंगे तो टेबल के ऊपर एकदम इम्पैक्ट लोड लगेगा, इम्पैक्ट। ठीक है, तो इम्पैक्ट मीन्स अचानक लगने वाला, क्योंकि अचानक आपने लोड लगाया गया। चित्र में आप इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए इम्पैक्ट लोड लगाया गया है ये वाला। ठीक है, ये इम्पैक्ट लोड लगाया गया। तो इम्पैक्ट लोड में क्या होता है, वो एकदम झटके के साथ लगता है, बहुत तेज झटका लगेगा, वो इम्पैक्ट लोड कहलाया जाएगा। इसके हम एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं, जैसे हैमर से हम जब चोट मारते हैं तो ये वो इम्पैक्ट लोड होता है। ठीक है, फोर्जिंग जब की जाती है वो इम्पैक्ट लोड के माध्यम से की जाती है, पंचिंग जो की जाती है वो इम्पैक्ट लोड के माध्यम से की जाती है। जब पंच की जा रही है, कोई वाशर बनाया जा रहा है तो इम्पैक्ट लोड लगाया जाता है ना। ड्रॉप हैमरिंग की जाती है वो भी एक इम्पैक्ट लोड का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो ड्रॉप हैमरिंग है वो भी इम्पैक्ट लोड का एक एग्जाम्पल है। दूसरा है साइकिल लोड, जिसको हम चक्रीय भार भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बार बार दोहराया जाने वाला लोड होता है, बार बार दोहराया जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट। आप ये क्रैंक शाफ्ट है, इस क्रैंक शाफ्ट में ये देख सकते हैं, जब यहाँ पे एयर का और फ्यूल का जब यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स जनरेट होने के बाद में ये बैक आएगा। तो इस जो कनेक्टिंग जो रॉड है, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से सीधा क्रैंक की जो सॉफ्ट है उस पर लोड जनरेट होगा, और तभी तो ये घूमेगी, तभी तो घूमेगी। तो ये बार 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 आपका लोड होगा, दोहराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका साइक्लिंग लोड हो गया, चक्रीय भार हो गया। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, सबसे पहले तो क्रैंक शाफ्ट में भी देखने को मिल सकता है, कनेक्टिंग रॉड है वहां पे भी देखने को मिलेगा, स्प्रिंग है वहां पे भी देखने को मिलेगा, गियर टीथ होते हैं वहां पे भी हमको देखने को मिल सकता है। इसको ही हम साइक्लिंग लोड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वितरण किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। सबसे पहला होता है तो पॉइंट लोड। पॉइंट लोड में क्या होता है कि ये पूरा जो भार है सिर्फ एक बिंदु पर लगता है, पूरा भार एक बिंदु पर लगेगा, इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम पॉइंट लोड कहते हैं, पॉइंट लोड। ठीक है, तो पॉइंट लोड में सबसे पहले क्या होगा कि किसी एलिमेंट पे या स्ट्रक्चर पे सिर्फ एक पॉइंट पे आपका भार लग रहा होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे। ठीक है, आप ये चित्र में इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो मेरे सपोर्ट लगे हुए हैं और इन दोनों सपोर्टों पे ये मेरा एक एलिमेंट है। अब ये वाले एलिमेंट में क्या है कि ये मेरा भार लगा है, ठीक है, पावर मेरा लगा हुआ है, तो ये मेरा पॉइंट लोड कहलाया जाएगा। इसके एग्जांपल आप कहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हुक, आपका ये दीवार है और दीवार में ये आपका हुक लगा हुआ है और यहाँ पे आपने कोई वेट जो डाला हुआ है, ये होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट लोड लग रहा है, एक पॉइंट पे पूरा भार कार्य कर रहा है। ठीक है, क्रेन में आप देख सकते हैं, क्रेन का आप ये जो आपका ये क्रेन का जो ये हुड होता है और यहाँ से जो मटेरियल को उठाया गया है
तो इस वाले पॉइंट पे आपका एकदम पॉइंट लोड लग रहा है, क्योंकि पूरा भार आपका ये वेट है और ये आपका मशीन है और ये आपका पूरा इस वाले पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, तो क्रेन में भी हम देख सकते हैं पॉइंट लोड। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड, जिसको हम यूडीएल लोड भी बोलते हैं। ठीक है, इस लोड में क्या होता है, चित्र में आप समझने का प्रयास करें कि ये मेरे दो पॉइंट है। ठीक है, ये मेरे दो पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, पॉइंट लोड ना लगा के बराबर 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 सारी जगह पे फैला दिया गया है। ठीक है, इसको ही हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे। ठीक है, यूडीएल। इसमें पूरा जो लोड है समान रूप से फैला देते हैं, फैला होता है पूरा समान रूप से। इसके उदाहरण आप कहाँ देख सकते हैं, आप फ्लोर देख सकते हैं। ठीक है, फ्लोर पे कोई चीज हमने फैलाई है इस तरह से। ब्रिज के जो डेक हो गए वहां पे भी हम देख सकते हैं। वाटर टैंक का जो बेस है वहां पे भी हमको देख सकते हैं। वाटर का जो टैंक है वहां पे हम देख सकते हैं कि पूरा वाटर का एक लोड जो हमने बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस तरह से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसमें हम यूवीएल इसको देखते हैं। ये किस तरह से देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लोड आपका 0 है, यहाँ पे आपका लोड कुछ है और यहाँ पे थोड़ा सा अधिक है, यहाँ पे और अधिक है, यहाँ और। तो इस तरह से कंटिन्यू लोड को 0 से इधर की तरफ बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब लोड धीरे धीरे घटाया जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है, ये दो आपको ध्यान रखने। लोड धीमे धीमे घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, ये मेरे बीम पे भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि लोड को धीमे 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 बढ़ाया गया है। इसके आप एग्जांपल कहाँ पे देख सकते हैं, ट्राइंगुलर का जो प्रेशर है वहां पे देख सकते हैं। डैम हो गए, डैम की वॉल हो गई, वहां पे आप देख सकते हैं। डैम की वॉल आपने देखी होंगी किस तरह से बने हुए। मान लीजिए ये मेरा डैम का वॉल है। ठीक है, इस तरह से बनाई गई। ठीक है, डैम की वॉल है, इस तरह से बनाई गई। ये मेरा वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर जो जनरेट होगा वो अधिक होगा, यहाँ होगा वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका प्रेशर जो है गहराई एच के अकॉर्डिंग वर्क कार्य करता है। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो अधिक होगा, इसीलिए यहाँ की जो लेंथ है इतनी बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे लोड अधिक कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो इसका लोड का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ लोड अधिक है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है और ऊपर सबसे कम है। ठीक है, तो लोड का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे यूनिफॉर्मली धीरे 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 वेरिंग किया गया है। ठीक है, बढ़ाया गया या घटाया गया, तो यहाँ पे लोड अधिक होगा और ऊपर सबसे कम होगा। ठीक है, तो अधिक लोड आपका सबसे नीचे वाले पॉइंट पे होगा यहाँ पे और सबसे कम आपका यहाँ होगा। क्लियर, तो इस तरह से डैम की बॉल को हम देख सकते हैं। मैकेनिकल लोड पे जो लोड होते हैं उनसे मशीनों पे क्या क्या प्रभाव आते हैं, उनके क्या क्या हम देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले उनमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है, डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाता है, वो फेल हो सकती हैं या क्रैक आ सकते हैं या उनका बियर एंड टियर बढ़ सकता है या फिर वाइब्रेशन उत्पन्न हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, सही लोड का एनालिसिस करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मैकेनिकल डिजाइन को सुरक्षित बनाना चाहिए। जो मटेरियल है उसका सिलेक्शन जो करना चाहिए वो सही करना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट उसकी कम आएगी और मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी और एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना सबसे कम होगी। नेक्स्ट है मैकेनिकल लोड के लाभ क्या है। ठीक है, तो सही लोड का अध्ययन करना एक बेहतर डिजाइन बनेगी। सही लोड अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो सबसे अच्छा ये है कि आपकी जो डिजाइन है वो बहुत बेहतर बनेगी और मटेरियल की बचत भी होगी और सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और रिलायबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम होगी। इससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। डिज़ाइन अच्छी बनेगी तो सारा अच्छा होगा, और डिज़ाइन अच्छी बनाने के लिए आपको मैकेनिकल लोड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैकेनिकल लोड आपको इसीलिए उनका एनालिसिस करना, उनको सही तरह से कैलकुलेशन करना ये बहुत ज़रूरी है और उनको समझना भी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हमारी मैकेनिकल लोड के ऊपर रही। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर लाइक करें और आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।